हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोट अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसका कॉन्सेप्ट आज लेके आया हूँ। आप अगर कायदे से ध्यान देंगे, कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो बोट वाला कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सब आपसे लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ओके, देखिए बेटा, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए देखिए कितना अच्छा फिगर बनाया हुआ है। तो बेटा इसी बात पे आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बेटा एक नाव है, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। 10 घंटे लगते हैं उसको। 13 घंटे में इट कैन गो, 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत, मतलब प्रतिकूल। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। हमें निर्धारित करना है स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल बतानी है, और रुके हुए जल में नाव की स्पीड बतानी है, नाव की चाल बतानी है। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए सबसे पहले मुझे दिया तो कुछ नहीं है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द, पहली लाइन हमारी क्या रहेगी, माना। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ। मैंने क्या लेट कर लिया, x किलोमीटर पर। ओके, स्पीड ऑफ बोट मान ली। हिंदी वाले क्या लिखोगे, माना नाव की, माना रुके हुए स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह हम लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम को भी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा। अब क्या हिंदी वाले लिखोगे, माना धारा की चाल बराबर y किमी प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान देनी है, अब अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी। अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये क्या हो जाएगी, समझिए बेटा। अप स्ट्रीम बेटा ये होता है, अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी। प्रतिकूल इसका मतलब होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब हिंदी वाले पहले समझो, अगर हम नाव चला रहे हैं किस तरफ, दाहिनी ओर, तो धारा किस तरफ है, बाईं ओर। तो बेटा हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना, तो धारा के विरुद्ध बोलते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रीम के अपोज, स्ट्रीम की डायरेक्शन तुम्हारी लेफ्ट साइड है, लेकिन तुम जा रहे हो किस तरफ, राइट साइड, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तुम जा रहे हो इधर और स्ट्रीम किधर है, लेफ्ट साइड, तो अपोजिट साइड है, तो मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ध्यान रखिए आप, अप स्ट्रीम मतलब माइनस होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, बोट की कितनी थी x और स्ट्रीम की कितनी y, तो x माइनस वाई। ओके, समझ गए होंगे आप। डाउन स्ट्रीम में आपको हेल्प मिलेगी, जिस तरफ डायरेक्शन है स्ट्रीम की उसी तरफ तुम नाव भी लेके जा रहे हो, तो तेज चलेगी, तुम्हें हेल्प होगी तो प्लस साइन लगेगा, x प्लस वाई। तो इतना हमारा फर्क आ जाता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यही हमसे पूछी जा रही है। कंडीशन क्या बता रहा है, इन द फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। टोटल 10 घंटे उसे लगते हैं 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में 44 किलोमीटर, ठीक। अब हमें पता है कि, अब एक चीज हम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई अगर ऐसे देखोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मोटा मोटा दिमाग में बिठा लो, क्या इधर मैं लिख रहा हूं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को इधर ले आए तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम देख लेते हैं, पहली कंडीशन में हमने सपोज कह दिया कि टाइम t1 लग रहा है, तो
टाइम अगर t1 लग रहा है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर। भाई टोटल टाइम देखेंगे, इक्वेशंस अगर बनाने की कोशिश करें तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर हो गई, अपॉन में क्या बेटा रखना, स्पीड रखना है। स्पीड कौन सी रखोगे, पहले अप स्ट्रीम बोला, अप स्ट्रीम कहा गया x माइनस वाई, तो स्पीड यहाँ अप स्ट्रीम रख दी, ठीक है। प्लस लगा दिया क्योंकि हमें टोटल चाहिए ना। अब 44 जो चलता है वो कैसा चलता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, वो इसके नीचे रख देंगे। अब कुल मिला के वो टाइम कितना, ये तुमने जो लिखा है ये t1 है, ये t2 है, टाइम ही तो है। अब टोटल टाइम कितना लगता है, 10 घंटे उसको लगते हैं। यहाँ हमने चिपका दिया 10 आवर्स। ओके, ये इक्वेशन यहाँ से बन गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड केस। इन सेकंड केस के हिसाब से क्या है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब किसे क्या बोला जा रहा है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 40 अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम की स्पीड माइनस होती है, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस लगा दिया 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 55 किया डाउन स्ट्रीम के लिए एक्स प्लस वाई, ये हो गया इक्वल टू टोटल कितना लेता है, 13 घंटे लेता है बेटा, 13 आवर्स। अब इसको मुझे सॉल्व करना, तो ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा। हमने कहा कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए लेट कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी लेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए लेट कर लिया, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी लेट कर लिया। इससे इक्वेशन क्या होगी, छोटी हो जाएगी। देखिए जरा, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम इसकी जगह ए कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 30a, ये हो जाएगी कितनी 44b = 10। भाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यही तो लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो a लिख लिया, तो 30 इंटू ए 44 इंटू बी इक्वल टू 10। क्या इसमें कुछ कॉमन मिल सकता है, इस इक्वेशन को छोटा बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं। 2 कॉमन लेके क्या बचेगा, 2 15 जा 30 तो 15 है, प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 10, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये इक्वेशन आ गई 15a प्लस 22b इक्वल टू 5। इस इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया मैंने। यहां से बेटा देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 30। अब बेटा अगर कॉमन भी लोगे तो देख रहे हो कि यहां नहीं कैंसिल हो पाएगा, 13 लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को हमने कहा ऐसे रखते हैं। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा। सपोज चलो हम यहाँ से कॉमन ही निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 5 अपना कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, 8 5 11 भी हो जाएगा इक्वल्स टू 13। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8a प्लस 11b इक्वल्स टू 13। ये अपॉन में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। ये इक्वेशन आपकी रहे सेकेंड। ओके, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो इधर यहाँ 22 भी दिख रहा है, यहाँ 11 भी दिख रहा है। इस इक्वेशन में हम कुछ किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं बेटा। विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक समान किए जाते हैं। तो इस इक्वेशन में मैंने 2 से क्या की, मल्टीप्लाई कराया। अब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको तो मैंने ऐसे ही रखा है, इस इक्वेशन को मैंने ऐसे ही रखा है। देखिए इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ दोनों इक्वेशंस को। 15a प्लस 22b इक्वल्स टू 5 कर दिया। उसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई देखो कराया जा रहा है, 2 8 जा 16, 16 है, 2 11 जा 22, 22b। यहाँ भी 2 से कराओगे 13 2 जा 26 अपॉन 5। क्या करने पर कैंसिल होगा, माइनस करने पर। माइनस कर दी इक्वेशंस, ये तो कैंसिल हो गया। 15a में से 16a माइनस होंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 1a बचेगा। 1 लिखते नहीं तो माइनस का a। यहाँ देखिए 5 माइनस 26 अपॉन 5। यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 लिख लेते हैं नीचे, और ऊपर 5 5 जा 25, 1 इंटू 26 हो गया। ये आपका बचा 25 माइनस 26 माइनस के 1 अपॉन 5। यहाँ माइनस के a है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। a की वैल्यू आई है 1 अपॉन 5, a की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 5, लेकिन a तुमने लेट किसको किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को। तो a की जगह क्या रख देंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। बैलेंस करोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको पलट दिया, उधर वाला भी पलट जाएगा। ये इक्वेशन आपकी बन गई थर्ड।
ऐसे ही बी की वैल्यू निकालना है तो ए की वैल्यू जो 1/5 आई है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू जो 1/5 आई है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो हमारी बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसको बेटा जरा रफ करता हूँ। देखो बेटा क्या है, ये इक्वेशन है, हमारी जो वैल्यू आई थी अभी कितनी आई थी बेटा, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1/5, ए की वैल्यू में 1/5 इसमें इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो 1/5 पुट करोगे 8 1 जा 8 होता है, ये हो जाएगा 8 इंटू 1/5, ए की जगह पुट कर दिया प्लस के 11b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13/5। ओके 8 1 जा 8, 8/5 प्लस के 11b इक्वल्स टू 13/5। अब 8/b को उधर, 8/5 को इधर लेके जाएंगे, 11b इक्वल्स टू 13/5 माइनस 8/5। ये कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5/5, ये 1 आ गया। तो b की वैल्यू का क्या निकल के आ गई, 1/11 पहुंच जाएगा। b की वैल्यू 1/11 है, लेकिन b है क्या बेटा, 1/x प्लस वाई है। 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11। इधर तुमने रिवर्स किया तो उधर भी रिवर्स हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेना है। थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 है। ऐड कर दो। अब देखो ऐड करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, माइनस करते हो तो x कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको ऐड ही कर लेते हैं। तो ऐड करने पर हुआ क्या, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, यहाँ ऐड करोगे 11 प्लस 5 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। x क्या मिल गया, 8 मिल गया। x क्या मिल गया, 8 किलोमीटर पर आवर। y क्या मिल जाएगा, अगर किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, मान लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 8 रख दिया x की वैल्यू, 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, माइनस वाई है, माइनस वाई को इधर ले आओ, प्लस का वाई हो जाएगा। 8 यहाँ पहले से था, 5 को तुम इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, 5 इधर प्लस का था तो इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3। तो y की वैल्यू बेटा मिल गई 3 किलोमीटर पर आवर। x भी आ गया, y भी आ गया। यही तो मुझे पूछा गया था भाई, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट। बोट की स्पीड मैंने क्या लेट कर ली थी, x। तो सो लैंग्वेज जरूर लिखनी है बेटा, therefore स्पीड ऑफ बोट, therefore स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x थी वो क्या आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि थी y वो कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर रहा। समझाने का तरीका मेरा, और आपको अगर समझ में आया हो तो बेटा लाइक जरूर कर देना। आपके लिए ही सब कर रहे हैं बेटा, आपके लिए। देखो ड्राइंग अच्छी ना होते हुए मैंने डायग्राम बनाया, तो बेटा इसके लिए लाइक जरूर कर देना। और जो बच्चा मेरे चैनल पे नया हो बेटा, चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू क्लास 10।